137वां दुआ बंधुओं, अयोध्या कांड का। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोले बेहग श्रवण सुखद चित चोर। बंधुओं, नीलकंठ कंठ, नीले कंठ वाली एक चिड़िया होती है, उसको नीलकंठी बोलते हैं। दशहरा के दिन उसका दर्शन करो, बड़ा शुभ होता है। कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर पपीहे आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुरा लेने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। उस जंगल में कितना आनंद। मैं भी बंधु ऐसी जगह पे रहता हूँ पिछले 30-35 सालों से। अभी भी मेरे अब आ रहे हैं नजदीक भाई सूरत का, हमारा निवास सूरत के प्रथम 1 नंबर वार्ड में आता है, जो नगर पालिका कहते हैं, महानगर पालिका में। अब कुछ मकान आ रहे हैं, नहीं मेरे चारों ओर 3 किलोमीटर तक एक भी कोई घर, कोई बस्ती, एक व्यक्ति भी नहीं था। 3 किलोमीटर चारों ओर, एक तरफ से देखे तो वहां से वहां तक 6 किलोमीटर। बड़ा आनंद। अरे बंधु, यहाँ पर कोयल तोते पपी हमारे यहाँ भी रहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। प्रातः पर उनको अच्छा लगे, जो प्रातः को शाम को समझे। यहाँ पर लोग 11 बजे जगने वाले, रात को 3 बजे सोने वाले, वहां पर क्या समझेंगे उनको? वो उन लोगों के लिए बंधुओं। तो यहाँ पर कहा है, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोले बेहग श्रवण सुखद चित्त चोर। कानों को सुख देने वाले, चित्त को चुराने वाले वो पक्षी अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, जहां पर राम जी ने निवास किया है। 137वां दुआ हुआ ये बंधुओं, अयोध्या कांड का। करके हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। मनुष्यों की तो बात जाने दो। अरे राम को निंदा करने वालों, राम को नहीं समझे और अपने खोटे जीवन में खोटी काम करके आप अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। राम को समझने वालों, मैं नहीं कहता कि रामायण में गोस्वामी जी ने जो लिखा बिल्कुल सही है, वाल्मीकि लिखा बिल्कुल सही, लेकिन राम जरूर है। जिन्होंने नहीं माना मूर्ति को, उन्होंने भी राम को माना। उसका उदाहरण मैं कहता हूं कबीरदास। वो हिंदू मुसलमान दोनों के मतों की, दोनों के संप्रदायों की, दोनों की इनकी रिवाज और रीतियों की अवहेलना किए, खंडन किए हैं, लेकिन कबीर की पद उठा के देख लो, जीवन चरित्र को उठा के देख लो, कबीर ने राम को नहीं छोड़ा। वो राम के जानने वाले थे, वो राम को जानते थे। नानक ने नहीं छोड़ा। मीरा, सूरदास कबीर के भगत, कृष्ण के भगत कहे जाते हैं, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। सूरदास का पद है बंधुओं, जो तू राम नाम चित धर तो। सूरदास जी लिख रहे हैं, यदि तू राम के नाम को अपने अंतःकरण में धारण कर लेता, चित्त में धारण कर लेता, तो क्या होता कि पिछलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। कब? जो तू राम नाम चित धर तो बंधु, जितने उच्च कोटि के महापुरुष भारत में हुए, उन्होंने कहीं न कहीं राम को तो छिपा के रखा है। राम को तो जरूर उन्होंने माना है। इसलिए राम को मत जाओ उनकी बातों में जो राम का व्यापार कर रहे हैं, उनकी बातों में तुम राम के क्यों बुरे बन रहे हो? मत जाओ उनकी बातों में जिन्होंने राम के नाम से रोटी सेकना शुरू कर दिया है, पर तुम राम से क्यों विरोध कर रहे हो? राम सबके राम है। राम ने नहीं कहा है उन लोगों को कि तुम मेरा व्यापार करो। राम ने नहीं कहा उन लोगों को कि तुम मुझे धर्म के लिए हथियार बनाओ, नहीं कहा। परंतु आप राम के विरोधी मत बनो। मैं भी बंधुओं राम नाम से ही रोटी खाता हूं। इसलिए करके हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। कहना ये चराता हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन, जो भी कोई जंगल में जो पशु रहते थे। बंधु अपना आहार तो सब करते ही होंगे, लेकिन दिन में यदि शेर और हाथी भी साथ में चल रहे तो शेर हाथी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, हिरन के ऊपर आक्रमण नहीं करता। बैर बिहाय चरहे एक, विगत बैर विचरहि एक संगा। शत्रुता को छोड़ करके एक साथ में विचरण कर रहे हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंध विशेषी। देखो, शिकारी को देख करके तो मृग भागते हैं, लेकिन जब राम जी शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। वाह, राम आए, राम। भागते नहीं है, खड़े होकर के राम जी को देखने लगते हैं बड़े आनंद के साथ।
विविध विपिन जह लग जग माही, देखे राम बन सकल सिहाई। संसार में जितने प्रकार के और भी विविध विपुन जहां लग जग माही, देवताओं के भी वन है जहां तक संसार में, सब श्री राम जी के वन को देख करके सिहाते प्रसन्न होते। ऐसा वन हमारा नहीं है, जितना सुंदर वन राम जी का बना, ऐसा सुंदर हमारा वन नहीं। वो सब राम जी के वन को देख करके प्रसन्न होते हैं। सुरसर सरसई सिन कर कन्या, मैकल सुता गोदावरी धन्या। बंधुओं, जो पुण्यमयी धन्य वाली नदियां हैं कौन कौन? गंगा, सुरसरी, सरसई, सरस्वती, दिनकर कन्या सूर्यपुत्री है कौन? ताप्ती भी हमारी सूर्यपुत्री है बंधुओं, लेकिन वहां पर करें यमुना जी भी सूर्यपुत्री है। नर्मदा, मैकल सुता, ये मैकल पर्वत से निकलती है, वहां से अमरकंटक से। गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, ये सभी नदियां सुरसर सरसई दिनकर कन्या, मैकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिन कर करहि बखाना। और भी संसार में जो बड़े बड़े तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों प्रकार के नद जो थे, वो सभी मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं, मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहां जाके राम रहे हैं। कितनी भाग्यशाली है मंदाकिनी, प्रभु वहां पर जाके रुके, जगत पिता रुके हैं, ब्रह्मांड नायक रुके हैं। मंदाकिन कर करें बखाना, उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। जहां तक देवताओं के निवास है, रहने के स्थान है हिमालय में, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है बंधुओं, वो सब क्या करते हैं? चल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावें तेते। और हिमाचल जहां से पार्वती जी पैदा हुई, उनके पिता, हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं संसार में, वो सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। आज राम जी चित्रकूट पर रह रहे हैं। चित्रकूट पर राम जी के पहुंचने से सबसे श्रेष्ठ पहाड़ हो गए हैं, राम के प्रिय हो गए हैं चित्रकूट। राम का प्रिय है, वो सारे संसार का प्रिय हो गया। बिंदु मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और जो चित्रकूट जिसको कहते हैं, वो एक पहाड़ की चोटी है जिसको चित्रकूट कहा गया, लेकिन उनकी जड़ है, उनका मूल स्थान है विंध्याचल। तो वो विंध्याचल जो पर्वत है, पर्वतराज विंध्याचल के मन में सुख नहीं समाता। कोई परिश्रम नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, आज विंध्याचल को बिना प्रयास के बड़ी बढ़ाई मिल रही है। विंध्याचल का नाम हो रहा है, चित्रकूट पर राम रह रहे हैं। बंधुओं, इस प्रकार से राम जी का वहां निवास हो रहा है। यह है 138वां दोहा अयोध्या कांड का। चित्रकूट के बेहग मृग बेल बिटप तन जाते, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहें देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, मृग, लताएं, बेल, बिटप यानी वृक्ष, तिनके जितने भी प्रकार की घास फूस भी है, उनके लिए देवता लोग कह रहे हैं पुण्य पुंज सब धन्य अस। सभी धन्य हैं, सभी पुण्य के झुंड हैं, सभी पुण्य के समूह हैं। कहें देव दिन रात, रात और दिन देवता लोग अपनी भूल गए सब कहानी। अब सब चित्रकूट के घास फूस, तिनके, वृक्ष, पेड़, लता, पशु पक्षी, जो भी कुछ है चित्रकूट का, उनके लिए चिंतन करते कि कितने भाग्यशाली होंगे, रोज राम का दर्शन कर रहे हैं, राम जी के रोज शरण में है, राम जी का चिंतन कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसा सोच सोच करके सभी देवी देवता, दूसरे पहाड़, अन्य नदी नाले सब चित्रकूट के पहाड़ और मंदाकिनी का प्रशंसा करते हैं, घास फूस तन वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। आज राम जी यहाँ पर रह रहे हैं। बंधुओं, यहाँ से विराम का समय हो जाता है, इसलिए आगे कथा फिर होगी। यहाँ पर अभी विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।